Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel, Dear English. Friends, today's topic is pumpkin exercise, means kaddu ki kasrat. Let's start to recite some funnier story. So be with me till last. Rather, you may not only read interesting story but also get a good knowledge. Once there was a pumpkin. एक बार एक कद्दू था. Round and fat means गोल मटोल और मोटा. Everyone called him Fatso. सभी उसे मोटी सब्जी कहकर पुकारते थे and teased him. और उसे चिढ़ाया करते थे. He used to feel very bad. ऐसा सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता था. One day, एक दिन, he went to cucumber. एक दिन वह अपने मित्र कुकुम्बर मीन्स खीरे के पास गया और कहा एंड सेड, यू आर सो अजाइल. आप बहुत ही फुर्तीले हैं एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही सुंदर दिखते हो. एंड लुक एट मी, और मुझे देखो जरा. आई एम गेटिंग सो शेपलेस. मैं बहुत ही मोटा और भद्दा हो गया हूँ और एकदम निराकार दिखता हूँ. टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस. अपनी खूबसूरती का राज बताओ, अपनी तंदुरुस्ती का राज बताओ. कुकुम्बर स्माइल्ड. खीरा हंसने लगा और उसने कहा, ब्यूटी इज गॉड्स गिफ्ट. खूबसूरती भगवान की देन है. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टे फिट, लेकिन अगर आप वास्तव में चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, सो एक्सरसाइज अ लिटिल. तो दिन में थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो. पंपकिन थॉट. इतना सुनते ही कद्दू सोचने लगा, दैट्स राइट. हाँ, ये बात तो ठीक है. आई कीप स्लीपिंग द होल डे. मैं पूरे दिन सोता तो रहता हूँ. आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक फ्रॉम टुमारो. तो क्यों ना कल से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करूं. द पंपकिन कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. उस रात पंपकिन जो कद्दू है वो अच्छे से नहीं सो सका. इन द एक्साइटमेंट, उत्सुकता के कारण, दैट ही वेंट आउट फॉर वॉक बिफोर डाउन. कि मैं सुबह होते ही भोर में योगा के लिए निकलूँगा, एक्सरसाइज के लिए निकलूँगा और मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाऊँगा. ऑल were still asleep. सभी अभी भी सोए हुए थे. सारे अड़ोसी पड़ोसी अभी भी सोए हुए थे. It was dark all around. लगभग चारों तरफ उस समय अंधेरा ही था. Humming a song, the pumpkin started rolling. मन में कद्दू जोर जोर से गाना गाते हुए लुढ़कना शुरू कर दिया. The dogs happened to see him. The dogs happened to see him. कुत्ते उसे देखते ही started to barking. और भौंकने लगे. Pumpkin got frightened. उनको अपने पास आता देख पंपकिन बहुत डर गया था. He ran fast. और वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा. The dogs got aside. कुत्ते एक तरफ हो गए. Him running. उसको अपनी तरफ आता देख, उसको लुढ़कता देख कुत्ते एक तरफ हो गए कि कहीं वो हमारे ऊपर ही ना लुढ़क जाए. लेटर ही वॉज रनिंग. और उसके बाद कद्दू आगे आगे एंड डॉग्स वर फॉलोइंग. और कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे. द पंपकिन स्टार्टेड हैविंग फॉर ब्रीथ. और पंपकिन जो है, कद्दू जो है, तेजी से हाँफने लगा. ही रेन इनटू अ स्टोन एंड गॉट बैडली हर्ट. और उसका पैर जो है भागते भागते एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वो बुरी तरह से चोटिल हो जाता है. मतलब उसको बुरी तरह चोट लग जाती है. विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही कुड गेट रेड ऑफ डॉग्स एंड रिटर्न होम. बड़ी ही मुश्किल से वह कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाता है और घर वापस जाता है. ही थॉट, मॉर्निंग वॉक इज नॉट माई कप ऑफ टी.
घर जाकर उसने सोचा कि मॉर्निंग वॉक मेरे बस का काम नहीं है। व्हाई नॉट स्विम? क्यों ना थोड़ी तैराकी की जाए, क्यों ना मुझे तैरना सीखना चाहिए, क्यों ना मैं तैरने जाऊं। दैट दैट टू इज अ गुड एक्सरसाइज। ये भी एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है, ये भी बहुत ही अच्छा योगा है। ही वेंट टू अ रिवर एंड जम्प्ड इनटू इट। ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर वह एक नदी के पास गया और उसमें छलांग लगा दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, और वह तैरने लगा। ही इंजॉयड द एक्सरसाइज, और उसके अंदर वह तैराकी शुरू कर दिया और मज़े से वह तैराकी करने लगा। ही केप्ट स्विमिंग फॉर लॉन्ग, और उसने बहुत देर तक स्विमिंग की। सडनली अ बिग फिश विद हर माउथ ओपन लीप टुवर्ड्स हिम। तभी अचानक से एक बड़ी मछली अपना मुंह खोलकर उसके सामने आने जाने लगी और उछली। द पंपकिन बिकेम वेरी नर्वस। ऐसा देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड रेन टू द बैंक टू सेव हिज लाइफ, और वह तेजी से अपने जान बचाने के लिए नदी के किनारे तैरकर जाने लगा। रोलिंग एंड फॉलिंग, किसी तरह गिरते और लुढ़कते हुए वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बाहर निकालने में कामयाब हो गया। द वाटर मिलन्स एंड मस्क मिलन्स ऑन द बैंक्स, और जो उसके आसपास खरबूजे और तरबूजे थे, वो जो स्विमिंग जहाँ कर रहा था उसके आसपास जो थे नदी के किनारे, वो लोग उसे देख के तेजी से हंसने लगे। पंपकिन थॉट, उनको हंसता देख पंपकिन ने सोचा, देर आर डेंजर्स इन स्विमिंग। तैराकी करने में तो बहुत खतरा है। इट इज़ बेटर दैट आई कैन कंट्रोल माई डाइट। इससे अच्छा तो मैं अपने खाने पीने में कंट्रोल करूं। ही लेफ्ट ईटिंग। ऐसा सोचकर वह कुछ दिनों के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया। वाटर इन हिज बॉडी स्टार्टेड ड्राइंग विद द हीट ऑफ द सन। आने जाने में उसके शरीर का जितना भी पानी था सब सूखने लगा और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा। एंड ही डेवलप्ड रिंकल्स, और ज़्यादा कमज़ोरी से उसके शरीर पे झुर्रियाँ, दाग धब्बे सब पड़ने लगे। In order to become thin, I have started appearing old. मीन्स पतला होने के चक्कर में मैं बहुत ही बूढ़ा दिखने लगा हूँ। डाइटिंग इज नॉट गुड फॉर मी। मेरे लिए डाइटिंग अच्छा नहीं है, ये तो हानिकारक है। ये तो हानि ही थॉट, उसने मन में सोचा कि सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। वन डे, एक दिन, बिटर गॉड सजेस्टेड, कड़वे करेले ने उसे सलाह दी, यू मस्ट गो टू टाउन एंड ज्वाइन अ जिम। तुम्हें शहर में जाकर जिम ज्वाइन करना चाहिए। पंपकिन लाइक्ड द सजेशन। पंपकिन को उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। ही हिड इन अ फार्मर्स बास्केट। वह ऐसा सुनकर वह अगले दिन किसान के बाल्टी में घुसकर रीच द टाउन। किसान की बाल्टी में घुसकर वह शहर की ओर चल दिया, क्योंकि किसान भी वहीं जा रहा था, तो उसकी बाल्टी में वह घुसकर उनके साथ जाने लगा। और शहर पहुंच के सेविंग हिमसेल्फ, किसी तरह बचते बचाते, फ्रॉम हंग्री काउस एंड बफेलो, गाय और भैंसों से बचते बचाते, ही रीच्ड द जिम। अपनी जान को किसी तरह जानवरों से, चील कौओं से बचा कर वह किसी तरह जिम में पहुंचा। When he narrated everything to the gym manager, जिम में पहुंचकर उसने सारी कहानी अपने जिम के मैनेजर को बताई। अदर प्रेजेंट देयर, उसके बाद जो वहाँ पे उपस्थित थे, स्टार्टेड लाफिंग, उसके ऊपर हंसने लगे। ओह, अरे, अ पंपकिन वांट्स टू बिकम अ थिन। कद्दू जो था बहुत ही ज़्यादा शर्मा गया और वो मन में सोचने लगा कि मैं पतले होने के चक्कर में क्या क्या कर रहा हूँ। हाउ फुलिश, मैं कितना मूर्ख हूँ।
और सामने वाले लोग भी यही कह रहे थे, देखो ये मोटा अपने आप को पतला करने आया है, ये कद्दू अपने आप को पतला करने आया है। उसके बाद जिम ट्रेनर ने कहा, डियर पंपकिन, यू आर गुड एज यू आर। तुम वैसे ही सही हो जैसे कि तुम अभी हो। यू विल नो लॉन्गर बी ए पंपकिन इफ यू बिकम थिन। अगर तुम पतले हो जाओगे तो तुम अच्छे नहीं लगोगे और तुम कद्दू भी नहीं लगोगे, क्योंकि मोटापा ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे लिए पतला होना हानिकारक है। तब मैनेजर एक्सप्लेन्ड, ऐसा मैनेजर ने कद्दू को समझाया। पंपकिन वेंट बैक इरिटेटेड। उनकी बात सुनकर पंपकिन चिढ़ के वापस चला गया, अपने घर चला गया। ही रिमेंबर्ड कुकुम्बर स्टेटमेंट। और रास्ते में जाते जाते उसे अपनी दोस्त खीरे ककड़ी की बात याद आ गई, जो उसने कहा था कि याद आया कि ब्यूटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सुंदरता भगवान की देन है। वन शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद वॉट वन हैज। किसी के पास जो भी है उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। मीन्स जिसके पास जो भी है उसको उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में उसे खुश रहना चाहिए और किसी चीज़ का पछतावा नहीं होना चाहिए। सो गाइस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें अपनी ही चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए और हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, so don't forget to like, subscribe and share my this channel, rather I may represent to you more interesting story like this. Till then, goodbye and be enjoyful and have fun.